हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज से मैं आपको वोकैबुलरी की सीरीज़ शुरू कराने वाली हूँ। आज तक भी जितने एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में जो भी आपकी वोकैबुलरी पूछी गई वो सारी वोकैबुलरी मैं आपको 1 बाय 1 कराने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता, वोकैबुलरी में हमारे कितने टॉपिक होते हैं। वोकैबुलरी में हमारे आते हैं एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस और करेक्शन द स्पेलिंग। ये सारे टॉपिक आपके वोकैब में रहेंगे। तो सारे टॉपिक मैं आपको 1 बाय 1 कराने वाले हूँ, ठीक है। तो रोज़ के हम 10-10, 15 वर्ड करेंगे कंटिन्यू, और सारे टॉपिकों के 10-10 वर्ड कर लेंगे कंटिन्यूटीली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक रफ कॉपी और एक पेन साथ में लेके बैठना और उनको नोट डाउन करते रहना, कि मीनिंग भी साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं टॉपिक लेके चली हूँ वो है एंटोनिम। एंटोनिम क्या होते हैं? एंटोनिम होते हैं अपोजिट वर्ड्स। एंटोनिम होते हैं आपके अपोजिट वर्ड। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया मिलेगा और उस वर्ड का अपोजिट क्या होगा 4 ऑप्शंस में से, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा वर्ड है ओस्ट्रेसाइज। सबसे पहला मेरा वर्ड ओस्ट्रेसाइज। ओस्ट्रेसाइज क्या होता है? ओस्ट्रेसाइज होता है बहिष्कृत कर देना। साथ में लिखो बहिष्कृत कर देना। टू रिफ्यूज़ टू लेट समबडी बी ए मेंबर ऑफ ए सोशल ग्रुप, ठीक है। टू रिफ्यूज़ टू लेट समबडी बी ए मेंबर ऑफ ए सोशल ग्रुप, फिर आप बोल सकते हैं स्टर्न, ठीक है। अब देख लेते इसका ऑप्शन क्या क्या है। इसका ऑप्शन है अम्यूज़। इसका ऑप्शन है अम्यूज़ है, वेलकम है, इंटरटेन है, होस्ट है। इसके ऑप्शन है ये, ठीक है। तो अम्यूज़ क्या होता है? अम्यूज़ क्या होता है? अम्यूज़ आपको पता है क्या होता है अम्यूज़? ठीक है, मैं बताती हूँ। अम्यूज़ होता है टू मेक समबडी लाफ और स्माइल, मतलब एक तरह से किसी का मनोरंजन करना, ठीक है। अच्छा, वेलकम, वेलकम आपको पता होगा किसी का भी स्वागत करते हैं, कोई भी घर पे हमारे आता है, गेस्ट आता है, ठीक है। और इंटरटेन, इंटरटेन क्या होता है? आपको पता ही होगा, ये मनोरंजन करना होता है। और होस्ट क्या होता है? टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट, किसी भी इवेंट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं वो होस्ट होता है। तो आपको क्या लगता है कि होस्टिसाइज का अपोजिट क्या होगा इसमें से? इसका अपोजिट होगा वेलकम। होस्टिसाइज होता है बहिष्कृत कर देना और वेलकम क्या होगा? स्वागत करना, ठीक है। तो ये आपका हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, चलो। नेक्स्ट वर्ड है डेंस। नेक्स्ट वर्ड आपका डेंस। डेंस नेक्स्ट वर्ड है। अच्छा, अब इसके ऑप्शन क्या क्या होते हैं, पहले ये बताओ डेंस क्या होता है? डेंस का मतलब क्या होता है? डेंस का मतलब होता है थिक, कंटेनिंग ए लॉट ऑफ पीपल, थिंग्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। मतलब आप बोल सकते हो ना डेंस है कोई भी चीज़, डेंस घनी है, मतलब घना, फैला हुआ, विस्तृत एरिया में फैला हुआ, मतलब इसे बोलते हैं ना बीहड़ टाइप, प्रगाढ़, मोटा, आप इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। इसके ऑप्शन देख लेते, इसके ऑप्शन क्या क्या है। इसके ऑप्शन है स्केयर्स और स्लिम, और इसके ऑप्शन स्पास, लीन। तो आपको क्या लगता है इसका अपोजिट क्या होगा? गैस करो क्या होगा इसका अपोजिट, ठीक है। जो आपका स्कार्स है, जो आपका स्केयर्स है, जो स्कार्स है, सॉरी। तो इसका मीनिंग क्या होता है? स्कार्स होता है अल्प, थोड़ा, अवेलेबल, अवेलेबल ओनली इन स्मॉल क्वांटिटी। तो वो क्या हो जाएगा? स्कार्स। आप साथ साथ लिख सकते हो, लिखो लो साथ साथ, ठीक है। और स्लिम को पता होगा, जो स्लिम होता है, स्लिम फिट, पतला होता है, इस तरीके से बोलते हैं। और जब का स्पास है, स्पास, जब का स्पास है, इसका आपका स्पास क्या होता है? स्पास भी क्या होता है? कम, अपर्याप्त। जो पहले ज़्यादा क्वांटिटी में था लेकिन अब क्या है, वो सिर्फ एक स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। वो पहले पूरे एरिया में फैला हुआ था लेकिन अब स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, कम है, अपर्याप्त, वो आपको हो जाएगा स्पास, ठीक है। और लीन क्या होता है? लीन होता है थिन एंड फिट। थिन एंड फिट जो बिना चर्बी का होता है, एकदम थिन है, फिट है, पतला एकदम, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो डेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? डेंस का अपोजिट हो जाएगा स्पास। डेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? डेंस का अपोजिट स्पास हो जाएगा, ठीक है, स्पास। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका पार्सीमोनियस। नेक्स्ट वर्ड क्या आपका? नेक्स्ट वर्ड है पार्सीमोनियस। अच्छा, पार्सीमोनियस क्या होता है? पार्सीमोनियस आपका क्या होता है? पार्सीमोनियस होता है आपका, आपने सुना भी होगा पार्सीमोनियस, सुना होगा आपने पार्सीमोनियस। पार्सीमोनियस होता है कंजूस, जो कंजूस होता है, ठीक है, वो होता है आपका पार्सीमोनियस। अब पार्सीमोनियस के ऑप्शन देख लेते हैं। पार्सीमोनियस के ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? पार्सीमोनियस के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं प्रोडिजियस, प्रोडिजियस दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद सेल्फलेस दिया हुआ है और एक्स्ट्रा वैगेंट दिया हुआ, और ओस्टेंटेटिस दिया हुआ, ओस्टेंटेटिस दिया हुआ आपका, ठीक है। अच्छा, तो प्रोडिजियस, प्रोडिजियस, आप मेरे साथ साथ बोले प्रोडिजियस, इस तरीके से बार बार प्रोनाउंस कीजिए। अच्छा, प्रोडिजियस क्या होता है? प्रोडिजियस होता है वेरी लार्ज और पावरफुल, क्लोजल, मतलब वेरी ह्यूज, विशाल, इस तरह से बोल सकते हैं। और सेल्फलेस क्या होता है? एक होता है सेल्फ, एक होता है सेल्फलेस,
मतलब सेल्फलेस होता है जो अपने ना सोच के औरों की सोचे, औरों की खुशी में खुश रहे। आप बोल सकते हो थिंकिंग मोर अबाउट द नीड्स हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल, जो औरों के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे। उसके बाद क्या, एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट आपने सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है। और एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब क्या होता है, स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी देन नेसेसरी, आवश्यकता से अधिक धन खर्च करना हो, क्या होगा, एक्स्ट्रा वैगेंट है। ठीक है। और उसके बाद देखो इसके नाम में ही, देखो इसके नाम में एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जो आवश्यकता से अधिक एक्स्ट्रा धन खर्च करे क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वैगेंट। ठीक है। उसके बाद ओस्टेंटेटियस। ओस्टेंटेटियस होता है दिखावटी, डींगे मारने वाला। आप कह सकते हो इसको शोई, एक तरह से शोई बोल सकते हो, इसका सिनोनिम हो जाएगा शोई। ठीक है। तो यहाँ पे पार्सिमोनियस है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रा वैगेंट, जो आवश्यकता से अधिक धन खर्च करे क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वैगेंट हो जाएगा। उसके बाद करते हैं फैटर। फैटर, फैटर क्या होता है, फैटर होता है बंधन, एक तरीके से टू रिस्ट्रिक्ट समबडीज फ्रीडम, किसी की फ्रीडम पे रोक लगा देना, किसी को बांध के रखना, हो जाएगा फैटर। क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका फैटर। ठीक है। तो फैटर का अपोजिट क्या होगा, क्या इसका अपोजिट देख लेते हैं। रिस्टोर होगा, लिबरेट होगा, एक्सोनरेट होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। देखो इसमें से आपको डिस्ट्रैक्ट आपने सुना होगा, डिस्ट्रैक्ट काफ़ी कॉमन वर्ड है, तो उसको पहले सबसे पहले नेगलेक्ट कर देंगे। अच्छा ये बताओ डिस्ट्रैक्ट क्या होता है, किसी डिस्ट्रैक्ट होता है किसी का ध्यान भंग करना, कोई कुछ काम कर रहा है, उसका हमने ध्यान भंग कर दिया, उसका दिमाग डाइवर्ट कर दिया, उस काम से हटा दिया। ठीक है। अच्छा इसके बाद हमने सुना होगा रिस्टोर करना, रिस्टोर आपने सुना होगा बहुत बार। रिस्टोर करना, रिस्टोर क्या होता है, टू ब्रिंग बैक ए फॉर्मर कंडीशन, प्लेस और ए पोजिशन, टू ब्रिंग बैक टू ए फॉर्मर कंडीशन, प्लेस और पोजिशन, मतलब किसी को वापस लेके आना। जैसे हमने सुना हो ना, जैसे फ़ोन में आता है रिस्टोर करना, रिस्टोर बैकअप, इस तरीके से आता है। तो रिस्टोर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद एक्सोनरेट। एक्सोनरेट आपका क्या होता है, एक्सोनरेट होता है किसी को निर्दोषी ठहराना, निर्दोषी ठहराना। और अच्छा इसमें क्या बचा, इसमें बचा आपका लिबरेट। अच्छा ये बताओ लिबरेट क्या होता है, लिबरेट होता है, सुना होगा लिबरेट, अभी कॉमनली वर्ड होता है टू टू फ्री ए कंट्री पर्सन, किसी इंसान को फ्री छोड़ देना, बंधनमुक्त छोड़ देना, लिबरेट। जैसे आपने सुना होगा ना लिबरेसी, लिबरेसी से बना लिबरेट। और फैटर, फैटर क्या होता है, फैटर मैंने आपको बता दिया था, फैटर होता है बंधन, किसी को बांध के रखना। और लिबरेट क्या होता है, किसी को आज़ादी देना, फ्री छोड़ना, टू फ्री ए कंट्री और ए पर्सन, किसी कंट्री को फ्री छोड़ देना, किसी पर्सन को फ्री छोड़ देना, वो क्या हो जाएगा आपका लिबरेट। तो फैटर का अपोजिट क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा फैटर का अपोजिट। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा हारमोनी। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारा हारमोनी। हारमोनी हमारा नेक्स्ट वर्ड है। ठीक है। तो हारमोनी क्या होता है, हारमोनी, हारमोनी, हारमोनी होता है सद्भाव, मतलब स्टेट ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस एंड एग्रीमेंट, मतलब कोई भी काम शांति से करना, हम सद्भावना से कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हारमोनी। इसके बाद नेक्स्ट सॉरी इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन है स्टीफ, स्टिफ है, अनोयंस है, अनोयंस, क्रुएल्टी है, मिस्चीफ है। अभी ये देखो इनमें से आपको किस किस वर्ड का मीनिंग आता है। मिस्चीफ, मिस्चीफ आपने सुना होगा, मिस्चीफ। मिस्चीफ क्या होता है, मिस्चीफ होता है बैड बिहेवियर, तो ये तो इसका अपोजिट होगा नहीं, सद्भावना का मिस्चीफ तो हो नहीं सकता। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्रूल्टी। क्रूल्टी क्या होता है, जो एक तरीके से क्रूर होता है, निर्दयी होता है, आपको पता होगा, वैसे बता रही हूँ, जिसको नहीं पता वो लिख लेना साथ साथ। ठीक है। और अनोयंस, अनोयंस क्या होता है, द फीलिंग ऑफ बीइंग स्लाइटली एंग्री, इरिटेशन, जो इरिटेशन होता है, अनोई सुना होगा ना, अनोई मतलब अनोई, इरिटेशन जो होता है अंग्रेजी, मतलब अनोई मतलब एक तरह से गुस्सा जो होता है, एंगर होता है, अनोई एंगर, अनोई एंगर, अनोई को आप एंगर से कनेक्ट करके थोड़ा रख सकते हो, अनोई एंगर, एंगर अनोई, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक वर्ड बचता है स्टिफ, स्ट्राइफ बोल सकते हो, स्टिफ है जो आपका। स्टिफ क्या होता है, होता है आपका एंग्री और वॉयलेंट डिसएग्रीमेंट, मतलब कलह विवाद झगड़ा करके कोई हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब हम किसी चीज़ से एग्री नहीं करते, मतलब हम क्या करते हैं उस बात से डिसएग्री हैं, कलह कलेश करके। ठीक है। तो हारमोनियम का क्या था, सद्भावना से हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, स्टेट ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस एंड एग्रीमेंट। और स्टेट क्या आपका एंग्री और वायलेंट डिसएग्रीमेंट। ठीक है। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट बोल सकते हो आप, वाद विवाद। ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हारमोनी का, ये हो जाएगा आपका स्टिफ, स्टिफ होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका कंसीलिएशन। नेक्स्ट वर्ड आपका कंसीलिएशन, कंसीलिएशन, कंसीलिएशन है। ठीक है।
तो कंसीलिएशन का मीनिंग क्या होता है? कंसीलिएशन का मीनिंग क्या होता है? इस तरीके से शांत करना, संतुष्ट करना। द एक्ट ऑफ पेसिफाइंग, द एक्ट ऑफ मेकिंग समबडी लेस एंग्री और मोर फ्रेंडली। किसी को हम शांत करें, संतुष्ट करें, किसी को हम गुस्सा शांत करके उसके साथ हम फ्रेंडली हो रहे हैं, ठीक है। मतलब लेस एंग्री और मोर फ्रेंडली, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो इसमें से देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से आपको 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम देख रहे हैं एंटोनियम, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या हो सकता है कंसीलिएशन का? देखते हैं पहले। सबसे पहले हमें वर्ड दिया हुआ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट क्या होता है? डिस्प्यूट सुना होगा आपने। डिस्प्यूट होता है आपका विवाद। डिस्प्यूट क्या होता है? विवाद। विवाद है। तो कंसीलिएशन क्या होता है? संतुष्ट करना, शांत करना। इसका क्या दिया हुआ? डिस्प्यूट। और एक और दिया हुआ इरिटेशन। इरिटेशन करना, इरिटेट करना, ये पता होगा आपको। द एक्ट ऑफ अनोइंग समबडी, इरिटेट पता होगा आपको। किसी हम जैसे जो जलन की भावना होती है और जो गुस्से की भावना होती है उससे इरिटेट हो जाता है, इस तरीके से। और सेपरेशन पता ही होगा, सेपरेशन, सेपरेट करना, सेपरेशन अलग होना, अलगाव होना, इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन है नेक्स्ट आपका वर्ड। तो कन्फ्रंटेशन क्या होता है? कन्फ्रंटेशन होता है आमना सामना होना, ए सिचुएशन इन विच देर इज एंग्री डिसएग्रीमेंट, जहाँ पे एंग्री डिसएग्रीमेंट हो। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ना जैसे ज़रूरी नहीं है कि जो आपको वर्ड दिया हुआ है उसका अपोजिट जो होता है आपको उसका अपोजिट वही दिया हो। यहाँ पे ना आपको जो अपोजिट बताना है वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपोजिट बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस वर्ड से मैच खा रहा है, इस तरीके से आपको अपोजिट बताना है, ठीक है। तो इसका कंसीलिएशन का अपोजिट क्या होगा? कन्फ्रंटेशन हो जाए। कन्फ्रंटेशन क्या होता है? आमना सामना करना, मतलब इस सिचुएशन में विच देयर इज एंग्री, जहाँ पे कहीं भी एंग्री डिसएग्रीमेंट हो। और कंसीलिएशन क्या था? किसी को हम मतलब एक्ट ऑफ पेसिफाइंग, एक्ट ऑफ मेकिंग समबडी लेस एंग्री मोर फ्रेंडली, इसे हम और फ्रेंडली होते जा रहे हैं। और कन्फ्रंटेशन क्या हो गया? मतलब डिसएग्रीमेंट करना, एंग्री डिसएग्रीमेंट, इस तरीके से कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे हमने एंग्री डिसएग्रीमेंट किया, ठीक है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, मिथ। मिथ क्या होता है? मिथ आपने सुना होगा ना, जैसे मिथ होती है मनगढ़ंत कहानियाँ। पुराने टाइम में जैसे जो काल्पनिक कहानियाँ होती थी, इस तरीके से। मतलब हमें नहीं पता वो कहानी सच्ची है, झूठी है, कैसी है, लेकिन वो कहानी है जो सुनने में हम पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं। जैसे आप बोल सकते हो पौराणिक कथा। समटाइम्स दैट मैनी पीपल बिलीव बट दैट डज नॉट एग्जिस्ट और इट फॉल्स। हमें नहीं पता वो सच है झूठ है, ठीक है। तो आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो समथिंग दैट मैनी पीपल बिलीव बट दैट डज नॉट एग्जिस्ट और इज फॉल्स। हमें नहीं पता, कुछ लोग यकीन करते आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो वो सारे कहानी इसमें आती मिथ है, एक मिथ है, ठीक है, हम बोल सकते हैं इस तरीके से मिथ, ठीक है। इसके ऑप्शन देखो, इसके ऑप्शन क्या क्या है? इसका ऑप्शन है ट्रूथ है, फैक्ट है, फॉल्सहुड है, स्टोरी है। अब ये बताओ मिथ का अपोजिट क्या होगा? देखो बहुत सारे बच्चों को मुझे लग रहा है जहाँ तक ट्रूथ दिख रहा है, आप ये सोच रहे हो कि इसका अपोजिट ट्रूथ होगा, मिथ का अपोजिट ट्रूथ होगा, लेकिन नहीं। ट्रूथ क्या होता है? ट्रूथ होता है सत्य है, ठीक है, सत्य है। और फैक्ट देखो, फैक्ट का मीनिंग क्या होता है? फैक्ट क्या होता है? ए सिचुएशन दैट एग्जिस्ट है, ये फैक्ट है। और नेक्स्ट वर्ड से फॉल्सहुड है। फॉल्सहुड क्या होता है? फॉल्सहुड होता है द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग ट्रू, फॉल्सहुड। वो स्टोरी आप सबको पता ही होगा, स्टोरी सुनी होगा आपने, ये डिस्क्रिप्शन इवेंट जो कहानी होती है वो वाली स्टोरी। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स एंड पीपल दैट द राइटर और स्पीकर हैज़ इन्वेंटेड इन ऑर्डर टू इंटरटेन पीपल, मतलब स्टोरी, वो कहानी वाली स्टोरी है, ठीक है। तो उसका मिथ का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मिथ का अपोजिट होगा आपका फैक्ट। अपोजिट क्या है? फैक्ट। ये मिथ का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट है हमारा वर्ड रिलक्टेंटली। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड हमारा रिलक्टेंटली। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रिलक्टेंटली है नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। तो रिलक्टेंटली क्या है? क्या होता है रिलक्टेंटली का मीनिंग क्या होता है? रिलक्टेंटली होता है अनिच्छा से, डूइंग, सेइंग समथिंग, हेजिटेटिंग, नॉट विलिंगली। रिलक्टेंटली को बोल सकते हैं नॉट विलिंगली, रिलक्टेंटली नॉट विलिंगली, ठीक है। तो इसको देखो, इसका
इसकी जो आपको ऑप्शन देखो देखो, प्लीजिंगली, प्लीजिंगली, खुश करते हुए किसी को, डूइंग सेइंग समथिंग हैप्पीली, ठीक है, कुछ भी हम अपने खुशी से कर रहे हैं, प्लीजिंगली, अच्छा उसका वो क्या, विलिंगली, इच्छा से, और सेटिस्फैक्टरली, कोई भी काम संतुष्ट होकर अच्छे से, हैप्पीली, खुशी से। तो रिलेक्टेंटली क्या होता है, अनविलिंग, अनिच्छा से, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा, विलिंगली, इच्छा से, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, मोटिलेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा मोटिलेट। मोटिलेट क्या होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए। मोटिलेट का मीनिंग होता है हमारा अपाइज बनाना, मतलब टू डैमेज समबडीज बॉडी वेरी सेवेरली, मतलब किसी को अपाइज बना देना, एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये देखो, इसके ऑप्शन क्या कह दिए हुए, इंस्ट्रक्ट करना, किसी को हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं, ठीक है। इंडक्ट करना, जैसे हम इंडक्ट कर रहे हैं, इंडक्ट क्या होता है, इंडक्ट होता है मतलब प्रारंभ करना, भर्ती करना, इंडक्ट करना, ठीक है। टू फॉर्मली गिव समबडी ए जॉब और पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। और एक हमारा है, अब देखो इसका हम देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखो इसके दो ऑप्शन और दिए हुए हैं, दो ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए, हमारा कंडक्ट करना, कंडक्ट करना दिया है हमारा मेंट, ठीक है। तो कंडक्ट करना क्या होता है, कंडक्ट होता है संचालन करने, एक तरीके से कॉमन वर्ड है, काफ़ी सुना होगा। अच्छा उसके बाद मेंट करना, मेंट होता है सुधार करना, ठीक है। मेंट क्या होता है, मेंट होता है सुधार करना। और जो हमारा मुटिलेट था, मुटिलेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ मुटिलेट था, मुटिलेट क्या था, टू डैमेज समबडीज बॉडी वेरी सेवरली, पाई बना देना। और मेंड क्या होता है, मेंड होता है आपका सुधार करना। तो मुटिलेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, मेंड करना, सुधार करना हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, लेमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा लेमेंट। और लेमेंट के अपोजिट क्या क्या दिए हुए हैं, लेमेंट के अपोजिट हमको दे रखा है, रिजॉइस करना, रिजुवेनेट करना, कंप्लेन करना, क्राई करना। तो सबसे पहले आपको ये बताना कि लेमेंट का मीनिंग क्या होता है। लेमेंट होता है एक तरह से जिसे हम शोक करते हैं, मातम करते हैं। टू फील और एक्सप्रेस ग्रेट सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट होती है, वो उसको बोलेंगे लेमेंट, ठीक है। अब देखो जो रिजॉइस होता है, रिजॉइस क्या होता है, रिजॉइस करना, रिजॉइस होता है टू एक्सप्रेस ग्रेट हैप्पीनेस, मतलब फुल जोश में, फुल जोश में होते तो हम क्या करते हैं, एकदम खुश होते हैं, फुल जोश में होते हैं, एकदम एनर्जेटिक होते हैं। तो मतलब जब हम खुश होते हैं तभी तो हम फुल जोश में होते हैं, तो वो क्या होता है, रिजॉइस होता है, रिजॉइस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, रिजुवेनेट, 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 रिजुवेनेट क्या होता है, कुछ नया करना, कुछ फिर से जमा करना, युवा करना। टू मेक समबडी और समथिंग लुक और फील यंगर और मोर लाइवली, ठीक है। अच्छा इसके बाद है नेक्स्ट कंप्लेन करना, कंप्लेन क्या होता है, पता होगा शिकायत करना, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्राई, क्राई पता होगा चिल्लाना, ठीक है। तो लेमेंट का अपोजिट क्या होगा इसमें से, लेमेंट का अपोजिट हो जाएगा हमारा रिजॉइस करना। रिजॉइस क्या होता है, टू ग्रेट हैप्पीनेस, टू एक्सप्रेस ग्रेट हैप्पीनेस। और लेमेंट क्या होता है, टू एक्सप्रेस ग्रेट सैडनेस, सैडनेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिजॉइस, लेमेंट, रिजॉइस, लेमेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिजॉइस, ठीक है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ एनिमोसिटी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी सुना होगा आपने, एनिमी, एनिमी से ही निकला है वर्ड, एनिमोसिटी मतलब उसके जैसा है, एनिमी की फीलिंग आती है इसमें से, ठीक है। तो एनिमोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डीप अफेक्शन, सॉरी एनिमोसिटी हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन, एनिमोसिटी हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन, एंगर और हेटर्ड, मतलब घृणा, जो बैर होता है, एनिमी से याद रख लेना, एनिमोसिटी, एनिमी, एनिमोसिटी, घृणा, बैर, एनिमी, शत्रुता, इस तरीके का, ठीक है। अच्छा लव, लव क्या होता है, पता होगा लव क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डीप अफेक्शन। लस्ट, लस्ट होता है ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर, लस्ट हो गया। लक, लगा हुआ पता होगा, लक जो हम जिसको बोलते हैं लक, बेस्ट ऑफ लक जैसे बोलते हैं। लक मतलब हमारा भाग्य से होना, कुछ भी लॉस होता है, कुछ भी लॉस होना, लॉस होना, लॉस से समझते हो ना, द स्टेट ऑफ नो लॉन्गर हैविंग समथिंग, किसी चीज़ का खो जाना एक तरीके से, ठीक है। अच्छा तो एनिमोसिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा, लव। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ लव ही है जिसको इसका अपोजिट हो सकता है एनिमोसिटी का, एनिमोसिटी शत्रुता और लव प्यार करना, ठीक है, लव प्यार। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं आपका अल्टरकेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा अल्टरकेशन। तो अल्टरकेशन क्या होता है आप देख लेते हैं। अल्टरकेशन यहाँ पे जो आपका एक वर्ड दिया हुआ है, अल्टरकेशन होता है तरह से क्लह करना, इन नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। अल्टरकेशन होता है इन नॉइजी
आर्गूमेंट और डिसएग्रीमेंट। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। इसका एक ऑप्शन है एक्सप्लेन करना किसी भी चीज़ को, चैलेंज करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना और अपोजिशन करना। अपोजिशन समझते हो, अपोजिशन क्या होता है। अब अल्टरकेशन जो कलह होता है उसका अपोजिट क्या लगता है, कलह का अपोजिट क्या हो सकता है, इसका हो जाएगा कंप्रोमाइज़ करना। कंप्रोमाइज़ करना, कंप्रोमाइज़ क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, मतलब इसमें लोग, एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में क्या होगा, कोई कलह नहीं है, कोई कलेश नहीं है भाई, उसने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और बीच का सॉल्यूशन निकाल लिया, तो वो क्या था कॉम्प्रोमाइज़ करना। एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स। ठीक है, और जो हमारा अल्टरकेशन क्या होता है, नॉइज़ी आर्गूमेंट, डिसएग्रीमेंट, कलह है, तो उसका अपोजिट जो यहाँ पे सूट हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ही है। ठीक है, तो ये हमारे थे 12 वर्ड्स। ठीक है, देखो जैसे आपकी वोकैब होती है ना, वोकैब है आपकी जो ये, उसको सारे को आपको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ना कुछ रूट वर्ड होते हैं। ठीक है, कुछ रूट वर्ड होते हैं, वो सारे रूट वर्ड भी मैं आपको कराऊंगी। तो ऐसे ही वोकैबुलरी आप याद कर सकते हैं, रूट वर्ड से जैसे आपके शब्द बनते हैं तो इस तरीके से आप याद कर पाओगे। देखो जो मेहनत होती है, जो हार्डवर्क होता है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जो वोकैबुलरी हमें याद ही करनी पड़ेगी। आप ना इसको थोड़ा सा आप इसको याद कर सकते हो, ट्रिक से याद कर सकते हो, जैसे एनिमोसिटी है, एनिमी है, इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हो इसको। ठीक है स्टूडेंट, चलो आज के लिए बस इतना ही। एक एंटोनिम के कल करेंगे हम कंटिन्यू। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।